Good morning students. This is your new chapter 10 Geometry. इसमें ज्योमेट्री में आपको बताएंगे आज हम पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनके बारे में आपको बताएंगे। देखिए चैप्टर 10 है। दिस इज पेज नंबर 190। इसमें देखिए आपको बताया जा रहा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर आप लिखेंगे बाद में। फर्स्ट पॉइंट नंबर क्या है? पॉइंट। तो आपको ये जो भी मैं वर्क बता रही हूँ ये आप फिर बुक में से देखेंगे। बुक में प्रॉपर जो लिखा होगा उसको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो मैं आपको पहले बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे करना है। जैसे नंबर 1 है आपका पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट। अब पॉइंट जानते हैं आप क्या होता है? इसको नेम दे देते हैं, जैसे पी दे दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे आप इस तरह से बनाएंगे और फिर नीचे आप लिखना स्टार्ट करेंगे पॉइंट के बारे में। जो आपकी बुक में है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर आप बुक में से देख के लिखेंगे। अ पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट शेप इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सबसे स्मॉलेस्ट शेप क्या होती है? ज्योमेट्री में पॉइंट होता है। देखिए सबसे स्मॉल होता है ना ये। फिर इट हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ। ना तो इसकी कोई लंबाई होती है और ना चौड़ाई होती है, बट इट एग्जिस्ट। We represent a point on paper by putting a dot। एक डॉट के रूप में ही तो है ना ये। हम इसको जैसे एक डॉट लगा देते हैं, ये क्या कहलाएगा? पॉइंट कहलाएगा। ये तो मैंने आपको शो करने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाया, नहीं तो क्या है, एक डॉट ही तो है ये। तो समझ में आ गया? We represent a point on paper by putting a dot and naming it by an सिंगल कैपिटल लेटर। इसका नेम जो है सिंगल कैपिटल लेटर में देते हैं। जैसे मैंने इसमें सिंगल नेम क्या दे दिया? पी। तो आप उसके नीचे फिर प्रॉपर लिखेंगे। फिर नंबर 2 है आपका लाइन। लाइन में क्या होता है? लाइन आप ऐसे तो आप एक सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो एक ये लाइन ये हो गई, ठीक है, यही कहेंगे ना आप। लेकिन लाइन में क्या होता है जो हमारी ज्योमेट्री लैंग्वेज में, वो है ये। इसके दोनों तरफ एरो बना हुआ होता है और इसमें पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, ए, बी, पी, क्यू। जो आपकी इच्छा वो नेम दे सकते हैं आप। तो लाइन कुछ भी हो सकती है, जब सीधी भी हो सकती है, तिरछी भी हो सकती है, इस तरह भी। तो जैसे चाहे आप ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा ड्रॉ कीजिए। लेकिन पेंसिल शार्प होनी चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको। अब देखिए लाइन के बारे में। अ लाइन इज अ स्ट्रेट फिगर विद नो एंड पॉइंट्स। स्ट्रेट फिगर होता है लाइन। क्या है? एक स्ट्रेट फिगर है, सीधी लाइन है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं आता है। इसका नो। अ लाइन इज अ स्ट्रेट फिगर विद नो एंड पॉइंट। इनका एंडिंग पॉइंट नहीं है। कैसे पता चल रहा है एंडिंग पॉइंट नहीं है? देखिए दोनों तरफ एरो बना हुआ है। एरो का मतलब क्या होता है कि ये और आगे बढ़ सकती है, ये यहाँ से भी एग्जिस्ट हो सकती है, आगे जा सकती है ये। इसलिए इसको इसका मतलब क्या है? इस दोनों का, इस लाइन का क्या होता है कि एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। Many points join to make a line. The arrowheads show the infinite nature of a line. यही मैंने आपको बताया। एरोहेड जो बने हुए हैं, देखिए ये एरोहेड बने हुए हैं, ये क्या शो कर रहा है? The arrowheads show the infinite nature of a line। इसका क्या नेचर बता रहा है कि ये इन्फिनिट है, ये कितनी भी बड़ी की जा सकती है, ठीक है। ये इधर भी बढ़ी जा सकती है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है, लंबा किया जा सकता है। A line is named by 2 capital letters as line AB। जैसे मैंने यहाँ पे शो किया AB, और AB और by single small letter, तो हम इसको L, स्मॉल L से शो कर देते हैं। इसको अगर हम चाहें तो हम इसको स्मॉल L लिख सकते हैं, ठीक है। और वैसे लाइन AB, तो हम इसको ये भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे लाइन AB।
क्योंकि लाइन को हम दोनों तरफ एरो से शो करते हैं, तो इसको लाइन ए बी इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट फिर देखिए अ रे, नंबर 3 क्या है, रे। रे में क्या होता है, इसमें एक तो एंडिंग पॉइंट होता है और एक ये एरो हेड होता है। रे में क्या होता है, इस तरह होता है। तो इसमें ये तो ए हो गया और इसमें ये बी, यानी अब रे के बारे में बताते हैं। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रे क्या है, लाइन का ही पार्ट है ना। लाइन में देखिए 2 एरो हेड्स हैं और इसमें रे में 1 पॉइंट है और ये 1 एरो हेड है, ठीक है। अ रे इज अ स्ट्रेट फिगर विद 1 एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। अ रे एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन 1 डायरेक्शन। रे का क्या है, ये एरो हेड इस साइड बना हुआ है, यानी यहाँ पे ये एक्सटेंड हो सकती है 1 साइड से, इसका मतलब ये है। तो ये इन्फिनिट है, 1 डायरेक्शन में इन्फिनिट जा सकती है ये, यानी इसका मतलब क्या हुआ, लाइन का भी कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है, इसको हम नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह से रे को भी हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि 1 साइड ये एक्सटेंड हो सकती है ये। तो रे इज डिनोटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स एज रे, ए बी और ए बी। इसको ए बी से हमने शो किया और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी, ओके। ये भी शो करने का तरीका है। हियर ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज अनदर पॉइंट ऑन द लाइन। नेक्स्ट है फिर नंबर 3। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, नंबर 4 में आपको अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में क्या है, लाइन सेगमेंट में लाइन को ड्रॉ करते हैं इस तरह से। A line segment is a part of a line with 2 end points। देखिए लाइन में क्या था, दोनों तरफ क्या थे, एरो हेड से। रे में 1 साइड एरो हेड है और ये भी लाइन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें दोनों तरफ क्या है, एंडिंग पॉइंट है ना। तो 2 एंड पॉइंट्स, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम वी कैन मेजर, हम इसको नाप सकते हैं। बाकी इसको भी नहीं मेजर कर सकते, इसको भी मेजर नहीं कर सकते, हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट इज नेम बाय 2 कैपिटल लेटर्स एज लाइन। ए बी, मैंने ए बी दे दिया है, पी क्यू भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, दोनों में से ए बी या पी क्यू लिख लीजिए। फिर नंबर 5 क्या है, नंबर 5 है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें क्या है, 2 लाइन सेगमेंट कट और इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ पॉइंट। इसमें क्या होता है, 2 लाइंस होंगी, तो दोनों लाइनें क्या होंगी, वो इंटरसेक्ट होंगी, यानी बीच में एक जगह पर ये कट हो रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। ईच अदर इन अ पॉइंट कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इस पॉइंट को जहाँ पे ये कट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी। ये ए बी सी डी, ये ओ क्या है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अब आपको क्या करना है, जो मैंने अब एक्सप्लेन तो कर दिया आपको, ये आप ड्रॉ करेंगे, लेकिन मैं आपको पेज नंबर 119 जो आपका होमवर्क दे रही हूं मैं, डू पेज नंबर
119 इन नोटबुक। आप नोटबुक में ही पेज नंबर 119 करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे वो आपको बता रही हूँ। जैसे पॉइंट, ये हेडिंग डाली, पॉइंट ड्रॉ किया, फिर उसके नीचे आप पॉइंट का जो डिटेल है वो लिखेंगे। इसी तरह फिर लाइन, इस तरह हेडिंग डालेंगे, लाइन ड्रॉ किया और फिर लाइन के बारे में लिखेंगे। रे लिखा, रे के ड्रॉ किया और फिर उसके नीचे आपको लिखना है। लाइन सेगमेंट लिखा, ये ड्रॉ किया, फिर उसके नीचे आप लिखेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा, फिर इसको ड्रॉ किया और नीचे आप इसको लिखेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, डू पेज नंबर 119 इन नोटबुक। ओके, थैंक यू।